राजधानी लखनऊ में सेवानिवृत्त हुए 66 शिक्षक और शिक्षिकाओं को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद लखनऊ द्वारा कृषि भवन ऑडिटोरियम में सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह 2025 आयोजित कर विदाई दी गई। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षक महासंघ अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि संगठन के प्रांतीय महामंत्री आदरणीय संजय सिंह जी, अति विशिष्ट अतिथि संगठन के कोषाध्यक्ष आदरणीय शिव शंकर पांडे जी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कृषि कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुत की गई। अतिथियों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। बच्चों द्वारा स्वागत गीत से अतिथियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों का स्वागत किया गया। छाछठ प्राथमिक शिक्षकों को इस सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है, जो लखनऊ जनपद में से विभिन्न विद्यालयों से सेवानिवृत्त हुए हैं। मंच द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में कौन मुख्य अतिथि के रूप में प्राथमिक शिक्षक महासंघ के आदरणीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी आए हुए थे, जिनके द्वारा यह सम्मान समारोह में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उन शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सेवानिवृत्त होने के बाद आज यहाँ सम्मान किए गए हैं? मेरा तो स्पष्ट मत है कि जब सेवानिवृत्त हो जाइए तो जो अभी तक आप समाज के प्रति दायित्व निभा रहे थे, जो दायित्व आपके परिवार और आपके प्रति छूटा हुआ है, उसको निभाइए और समाज में जो भी आप सहयोग कर सकते हैं वह करिए। निश्चित तौर पर शिक्षक चूँकि समाज के निर्माता होते हैं, तो भविष्य में भी मैं आशा करता हूँ जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं वह समाज को और बच्चों को आगे भी समाज के उत्थान के लिए निर्देशित करेंगे, उनको शिक्षित करेंगे। अपना परिचय है धर्मेंद्र पूरा? मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। मैं प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कृषि कर्मचारी महासंघ और यूपी एग्रीकल्चर मिनिस्टर सर्विस एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। और हमारे अधिकारियों को ये सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह अभी तक होता आ रहा था, लेकिन कोई भी अधिकारी अब ये कार्यक्रम नहीं करना चाहते। मजबूर होकर के मुझको ये कदम उठाना पड़ा और अपने जो सीनियर्स थे उनको सेवानिवृत्त सम्मान के लिए यहाँ बुलाकर मुझे सम्मानित करना पड़ा। लगभग कितने शिक्षकों को सम्मान किया? आज 66 शिक्षकों का था, इसमें कुछ एब्सेंट रहे, 2-4 शिक्षक हैं, बाकी सभी उपस्थित थे और सबका सम्मानित किया गया। किन किन जिलों से लोग आए थे? केवल लखनऊ जनपद का था, ये पूरे प्रदेश का नहीं था। लखनऊ जनपद में इस वर्ष 66 शिक्षक रिटायर हुए हैं। पूरा परिचय रहिए। मैं सुधांशु मोहन, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ और प्रांतीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ। सेवानिवृत्त हुए विदाई समारोह जी सर, इस मौके पे बड़ी अच्छी स्पीच दिया आपने जी। क्या कहना चाहेंगे मीडिया से? देखिए, मैं जो पहले कहा, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैं वही सबको कह रहा हूँ कि अगर अपने को लॉन्ग लाइफ करना है तो सदैव मस्ती के रंग में मस्त रहना है। और वो कैसे होगा कि हम किसी के कार्यों में अपने घर परिवार के बच्चों के किसी उसमें टोका टाकी न करें। दूसरी बात, घर में न बैठें, कहीं ना कहीं अपने धार्मिक सामाजिक शैक्षिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखें। और क्योंकि देखिए, कहते हैं नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। तो हमें अपने देश को सशक्त और महान बनाने के लिए हमें अभी कार्य करना है, क्योंकि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। शिक्षा जो है, मेरा ही एक ऐसा पेशा है, हर पेशे में आने पे सबका स्वागत होता है, लेकिन शिक्षक जो है वो इंतज़ार करता है कि बच्चा पढ़ने के लिए आए, देश की सेवा के लिए जाए। ये हम लोग की इच्छा होती है। डॉक्टर सोचता है कि अरे कोई मरीज़ भर्ती हो, गरीब बीमार हो, हम लोग ये नहीं सोचते, हम उसकी पढ़ाई के लिए सोचते हैं। तो हम लोगों को ये जो प्रोफेशन मिला है, हम ईश्वर के भी आभारी हैं, अपने माता पिता अपने गुरुजनों के भी बहुत आभारी हैं। और हमारे संघ ने जो है जो कार्य किया है वो बहुत अच्छा कार्य किया है। हर शिक्षक को इससे जुड़े रहना चाहिए, चाहे किसी भी संघ में हो, लेकिन शैक्षिक समस्याओं के लिए एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। परिचय दीजिए सर। परिचय? मैं हरिकृष्ण गुप्ता, प्राथमिक विद्यालय बांकीनगर से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन हम अपने जीवन काल में सेवानिवृत्त कभी नहीं, हम नई सेकेंड इनिंग जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। हम अपनी दूसरी पारी का आरंभ कर रहे हैं, इसलिए हम खुश हैं। और विदाई समारोह क्या कहना चाहेंगे? बस कहना यही है कि हम शिक्षक हैं और हमारी पोस्टिंग 94 की है और
तब से हमको जो ड्यूटी दी गई है हमने विधिवत उसको निभाया है, आज तक निभाते चले आ रहे हैं। और शिक्षक होने के नाते हमने ज़्यादातर अपने बच्चों पे ही ध्यान दिया है, अपने विद्यालय के बच्चों पे। समय से आना, समय से जाना, अपने बच्चों को विधिवत पढ़ाना और उसके बाद सीधे अपने घर आना, केवल इतना ही मेरा लक्ष्य रहा है। और जब से मैं 94 से हमारी पोस्टिंग हुई है, उसके बाद से मैं लगभग 10 साल बीकेटी ब्लॉक में रहा हूँ और उसके बाद लगभग काकोरी ब्लॉक में 20 वर्ष और 5 माह यहाँ हमने गुजारे हैं। और बहुत अच्छी तरीके से हमने अपने बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश की है और मुझे गर्व है कि मैं अध्यापक हूँ और ये हमें बड़ा सौभाग्य हमें ऊपर वाले ने दिया कि मुझे अध्यापक बनाया। और मैं अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा हमने निभाने की पूरी तरह कोशिश की है। क्या नाम है सर आप? मैं रामकृष्ण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय गौरी ब्लॉक काकोरी में मेरी पोस्टिंग है और मेरा सेवानिवृत्त हो चुका है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा अब ये लगता है कि टीचर के पद पे थे तो ये ऐसा लगता था कि सुबह उठे, अपने नहाया धोया, पूजा पाठ की, अपने जो भी किया, फिर अपने ड्यूटी गए। लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे अब जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया, थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है। लेकिन मैं शिक्षक हूँ, हम लोग कभी हार नहीं मानते और जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी हमें विद्यालय बुलाएगा या हमें मौका मिलेगा तो मैं अपने बच्चों के लिए जाऊंगा वहाँ पे और उन्हें पढ़ाऊंगा और जो भी हमसे हो सकेगा मैं करूंगा अपने विद्यालय के लिए। आप क्या पूछना चाहेंगे पहले बता दीजिए। मैं अपना परिचय दे दीजिए और आज आपका सम्मान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं रोहिणी निगम प्राथमिक विद्यालय फिरोजपुर से प्रधान अध्यापक से रिटायर्ड हुई हूँ। मेरी पोस्टिंग 99 में दिसंबर में हुई थी। बीटीसी के बाद में जब बीएड का सत्र चालू हुआ था, बीएड से मेरा सिलेक्शन हुआ। इस पद में आने से पहले भी मैंने प्राइवेट जॉब भी किया है। तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में ये कोशिश करी कि जिस तरह मैं अपने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी, मैंने वो भरसक प्रयास करा कि मैं अपने बच्चों को उसी तरीके पे ले आऊँ। और हर पल मैंने बच्चों के भविष्य की सुंदर कामना के लिए ही कोशिश करी है। मेरा स्व अनुशासन मेरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था। मेरा 2 वर्ष 8 माह उन्नाव जनपद में बीता और आज ब्लॉक में मैं रही और सन 2002 में जुलाई में मेरा लखनऊ में स्थानांतरण हो गया। और जब से मैंने 11 माह मात्र सैला मऊ में व्यतीत करे, 11 माह बाद मेरा समायोजन फिरोजपुर में हो गया। 2010 में मेरा प्रमोशन हो गया प्रधानाध्यापक पद पे। मैं 2010 से लेके आज 2025 तक की मैंने समस्त कार्यों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से किया। मैंने अपने बच्चों के अंदर वो प्रेरणा स्रोत जगाया कि जब मैं रिटायर्ड होकर निकल रही थी तो मेरे बच्चे हमसे कह रहे थे कि मैम आप ना चाहिए। पूरे गांव में ये छवि थी कि लोग कह रहे थे मैम अब आप चली जाएंगी, अब विद्यालय का क्या होगा। तो मेरा यही रहा कि मैं अपने बच्चों को हर दिन एक ऐसा प्रेरणा स्टोरी सुनाती थी कि मेरे बच्चे उससे कुछ आगे बढ़ें। जहाँ हैं वो जगह उन लोगों के लिए वास्तव में वो प्लेटफॉर्म उतना अच्छा नहीं है, उन्हें वो अवसर नहीं मिलते हैं जो मिलने चाहिए एक बच्चे को, क्योंकि गांव का लाइफ जो है वो बहुत ही कुछ मेहनत मजदूरी वाला है। तो मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, आप लोगों को पढ़ना पहले है। ये नहीं कि आप अपने माँ बाप की मेहनत से ना मदद करें, लेकिन मदद भी करें और साथ ही साथ अपने भविष्य के लिए परिचय दें। मेरा नाम रोहिणी, मैं प्राथमिक विद्यालय फिरोजपुर में प्रधानाध्यापक पद पे थी।